ट्वीट्स आ रहे हैं। नमस्कार भाई मलिका जी, आलोक जी कैसे हो भाई? सारे दयाराम हिमाद्री हिमाद्री का मतलब नीता मुझे क्या होता है? हेलो जी, नमस्कार प्रणय, कैसे हैं जी भाई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के साथ मिलकर एक नन्हा सा छोटा सा पिंगू सा प्यारा सा टॉपिक पढ़ना शुरू करना चाहते हैं और इसे शास्त्रों में एडजेक्टिव कहा जाता है। इसे शास्त्रों में एडजेक्टिव कहा जाता है। हाँ भाई, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं भाईजान? बता जरा, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? हिमाद्री का मतलब महाकाल होता है, हमको नहीं पता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ संजय भाई। हाँ जी प्यारे दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लेडीज एंड जेंटलमैन। हम आप सभी के साथ मिलकर पढ़ रहे हैं आज एडजेक्टिव के वर्ड में। और एडजेक्टिव एक शब्द होता है, इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जब हम किसी एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है, ठीक है? अब क्वालिफाई का मतलब क्या होता है बेटा? आज पढ़ते हैं। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? क्वालिफाई का मतलब होता है एड्स द मीनिंग टू। इसका अर्थ क्या होता है? एड्स द मीनिंग, किसी मीनिंग को ऐड करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग को ऐड करता है, किसी भी प्रोनाउन या नाउन की मीनिंग को क्या कर देता है भाई? आपको एक्सप्लेन कर देता है, क्या कर देता है भाई? ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग को एक्सप्लेन कर देता है। एक काम करो, सबसे पहले इसके सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिखूंगा, ठीक है? सबसे पहले कुछ एडजेक्टिव्स के मतलब सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिखूंगा। आपकी नमस्कार, स्वागत है बेटा शाम, ठीक है? मोनालिसा, जयराम, एवरीथिंग, किसी का नाम एवरीथिंग है भाई क्लास में। मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं, आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे प्लीज। मेरे जो 8 सवाल आप सभी के सामने लिखे हैं, इन 8 सवालों को बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सर स्क्रीन बड़ा करो, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। शाबाश। आप इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से देखोगे तो बाबू इन लिखे हुए सभी के सभी सेंटेंसेस को ब्राइटनेस से कीजिएगा। लो भाई, तुमने पुकारा और हम चले आए। अब ये बेटा, आप जब इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से देखोगे तो इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी बात आपको समझ आएगी। और खूबसूरत सी बात क्या है? किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में जब हम एडजेक्टिव को देखते हैं, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में जब हम एडजेक्टिव को देखते हैं तो बेटा एडजेक्टिव एक बार प्रोनाउन के एक्सप्लेनेशन को चेक कर लीजिए, माफ कर दो बेटा, ठीक है? ठीक है? तो बेटा अगर हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव के फंक्शन की बात करते हैं तो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव दो तरीके से फंक्शन करता है। दो तरीके से किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में एडजेक्टिव फंक्शन करता है। इसमें पहला जो फंक्शन है भाई, इसका नाम हमने आपके सामने लिख दिया, एट्रिब्यूटिव फंक्शन। क्या नाम दिया भाई? एट्रिब्यूटिव फंक्शन। अब एट्रिब्यूटिव फंक्शन क्या होता है? एट्रिब्यूटिव फंक्शन का मतलब हमें समझना है कि जब हम किसी नाउन से ठीक पहले, मैंने कहा जब हम किसी नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो इसे हम एट्रिब्यूटिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम एट्रिब्यूटिव फंक्शन कहते हैं। बात समझ गए भाई? हाँ ना? जब एट्रिब्यूटिव फंक्शन की बात करते हैं तो एट्रिब्यूटिव फंक्शन हम नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो नाउन में कितनी तरह का बांटा हमने? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अरे बोलो हाँ, अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव हमने यूज किया, एट्रिब्यूटिव हुआ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से इस एडजेक्टिव से ठीक पहले हमें आर्टिकल ए या एन का यूज करना है, ठीक है? प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से हम भाई एडजेक्टिव से पहले यूज करेंगे, एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। लेकिन प्लूरल होने की वजह से हम ए या एन का इससे पहले यूज नहीं करेंगे। कौन सी बात है? बात समझ में बात समझ आ रही है? फिर आगे हमें समझ में आता है कि किसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव हमने यूज किया, ठीक इससे पहले क्या बनाया? इसे एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन भाई हमें इस अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से फूफा जी के दो बेटे बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, ए या एन से पहले नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? ए या एन की हमें इसके साथ जरूरत नहीं है। अरे अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। मैंने कहा गुड बॉय, आपको सर बॉय नाम में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसी की वजह से फूफा जी का बेटा आया है और इसी का ये एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। अरे बोलो हाँ। अगर मैं आपके सामने ये कहता हूं गुड हेल्थ, तो क्या ये अपने आप में कहना सही होगा? आपको सर हेल्थ अपने अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल की वजह से ए हटाओगे, ये इसका एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। अरे बोलो हाँ। बेटा आर्टिकल लग सकता है या नहीं लग सकता, इस बारे में सारी कहानी हमें तब पता चलेगी जब हम फूफा जी के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए देखते रहिए यो यो गोपाल वर्मा की क्लास, ठीक है भाई? तो ये तो एट्रिब्यूटिव फंक्शन का एक परिवार हमारे सामने आया, ठीक है भाईजान? ठीक है? अब हमें समझना है इसी का दूसरा भाई और उसे हम नाम दे रहे हैं क्या? प्रेडिकेटिव फंक्शन। क्या नाम दिया बेटा जी? इसे हमने नाम दिया प्रेडिकेटिव फंक्शन। प्रेडिकेटिव किसे कहते हैं? प्रेडिकेटिव हम किसे कहते हैं? प्रेडिकेटिव हम कहते हैं जब प्रेडिकेटिव शब्द किससे बना है पहले ये समझते हैं। प्रेडिकेटिव शब्द बना है प्रेडिकेट से। आप जब भी किसी सेंटेंस को ध्यान से देखोगे बेटा तो सेंटेंस को जब भी आप ध्यान से देखोगे तो सेंटेंस के दो टुकड़े बांट दिए जाते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट और एक जिसे हम लोग कहते हैं क्या? प्रेडिकेट। एक जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट और एक जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। एक होगा सब्जेक्ट और एक होगा प्रेडिकेट। मेरे बच्चों ध्यान से समझना। अगर हम किसी भी लिखे मान लीजिए एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, मैंने कहा रीना इज, उसके बाद मैंने लिख दिया रीडिंग अ बुक। अब ध्यान से सवाल पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बाबूजी ये समझ आएगा आपको कि सब्जेक्ट तो किसी भी लिखे हुए वाक्य का करता है। अरे भाई बोलो हाँ, सब्जेक्ट तो किसी भी लिखे हुए वाक्य का करता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब अगर हम प्रेडिकेट को ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट को हटाकर जो भी बच गया सब क्या है हमारा? आप कहोगे सर प्रेडिकेट है। फिर से समझेंगे। सब सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य, कहते हैं भाई, ठीक है? सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं भाई उद्देश्य। क्या कहते हैं? उद्देश्य। जो बच गया हमारे सामने वो सारा का सारा क्या होगा? विधेय। क्या होगा भाई? विधेय। उसी को हम हिंदी में कहते हैं प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब प्रेडिकेट के दोनों हिस्सों को आप ध्यान से देखोगे तो बेटा जी ये हमारे सामने क्या है भाई? ये है हमारे सामने वर्ब और ये हमारे सामने इस लिखी हुई वर्ब। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ। तो बेटा जी अब आपको समझना है क्या? आपको ये समझना है कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करते हैं, मैंने क्या लिखा? प्रेडिकेटिव फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो नियम क्या बन जाएगा बेटा जी? नियम ये बन गया कि अगर लिखे हुए किसी भी वाक्य में मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम वर्ब के ठीक बाद सिर्फ और सिर्फ क्या लिखने का काम करते हैं? एडजेक्टिव को लिखने का काम करते हैं। किसको लिखने का काम करते हैं? आपको सर एडजेक्टिव को लिखने का काम करते हैं। तो हमें एक बात समझ में आई कि एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं तो इस तरह के एडजेक्टिव से पहले हमें कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं। बोलो हाँ, ठीक है जी? तो एडजेक्टिव दो तरह से यूज हो सकता है, या तो नाउन से ठीक पहले जिसे हम एट्रिब्यूटिव फंक्शन कहते हैं, मैंने बोला, या तो नाउन से ठीक पहले जिसे हम एट्रिब्यूटिव फंक्शन कहते हैं, या फिर बिना नाउन के जिसे हम प्रेडिकेटिव फंक्शन कहते हैं। और याद रखना क्या? जब प्रेडिकेटिव फंक्शन हमारे सामने आता है तो हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। अब इस आर्टिकल के दो ही बच्चों का आपको ध्यान रखना है, ए या एन की हमें जरूरत नहीं होती। याद रखोगे भाइयों? याद रखोगे भाइयों? ठीक है बेटा? है ना? याद रखिए बात समझ में आ गई बेटा? मैं बिहार के छोटे से गांव से हूं सर, आप उम्मीद हो हमारे लिए। बेटा मेरी तरफ से कमी रही हो अनुराग तो आप मुझे बता सकते हैं, वरना मैं पढ़ाने का काम अच्छे से कर रहा हूं, शिद्दत से कर रहा हूं, सच्चे मन से कर रहा हूं। मेरी तरफ से कमी रह जाए अनुराग तो आप मुझे बताना, ठीक है बेटा? दोनों को समझ आ गई भाई? दोनों को अच्छे से समझ आ गई भाई? करेक्ट है? अब आज बेटा इन क्वेश्चंस पर आ जाओ। अब इन क्वेश्चंस पर आ जाओ। पहला सवाल हमारे सामने है, करंट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सॉ एक वर्ब है, करने किसे देखा आपने? कहा डियर। डियर हिरन कहलाया भाई। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से ठीक पहले ये हमारे सामने कौन सा होगा? एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। सिंगुलर काउंटेबल होने की वजह से ये एक अपनी जगह बिल्कुल सही होगा। मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं बेटा? है ना? बात समझ आ गई? करेक्ट है? सो बेटा आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट एडवर्ब में सिखाऊंगा, ठीक है? और आपको पूरे के पूरे टॉपिक की खिचड़ी बनानी है तो मैं बता देता हूं। बताओ, या तो वेट कर लो, जहां जरूरी होगा मैं नहीं बताऊंगा, और आपको पूरे टॉपिक की खिचड़ी बनानी है मैं बता देता हूं सब कुछ बेटा, ठीक है? फिर मेरे को ये सर समझ पा रहे, लेकिन क्यों समझना है मुझे समझ नहीं आया। शी आपका सब्जेक्ट है, वो आपके सामने वर्ब है, उसका पहना शर्ट। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने से ठीक पहले ये एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से यहां ए आना जरूरी था। बात समझ आ गई बेटा? करेक्ट होगा? इजी होगा? आगे चलते हैं बेटा। अगला सवाल हमारे सामने आता है, ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज एक वर्ब है, ही हैज व्हाट आपने कहा शूज। शूज अपने आप में क्या है आप जानते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन से ये लिखा पहला एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव, प्लूरल की वजह से एक की जरूरत नहीं है। लॉजिक होगा बेटा? हाँ कि ना? ठीक है भाई? अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। मीनू हमारा सब्जेक्ट है, मीनू वॉच एक वर्ब है, मीनू ने क्या देखा आपने कहा? मूवी देखी। मूवी की बात करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आईएनजी से लिखा हुआ, ये अपने आप में एडजेक्टिव है, एट्रिब्यूटिव फंक्शन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से यहां पर ए या एन का हमें प्रयोग करना था। एन इंटरेस्टिंग मूवी। करेक्ट होगा बेटा? याद रखिए बात समझ आ गई बेटा? करेक्ट होगा भाई? आगे चलने की कोशिश करते हैं। सवाल को प्यारा सा है, शनाया इज आर टॉल। भाई शनाया सब्जेक्ट है, इज एक वर्ब है, शनाया कैसी है आपने कहा? टॉल है। अब हमने देखा ध्यान से तो ये अपने आप में एडजेक्टिव, जिसके बाद कोई नून नहीं है, नून नहीं तो इसकी भी जरूरत नहीं है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हमारे सामने आ गया। बोलो हाँ, ठीक है? अगला सवाल हमारे सामने कहता है, क्या कहता है? देयर इज अ गुड न्यूज़। न्यूज़ अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अनकाउंटेबल की वजह से एक को हटाएंगे। मेरे बच्चों क्वेश्चन 7 का आंसर बताओ फटाफट से। चलिए चलिए आज आप हैप्पी नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही भाई? बताओ क्यों नहीं लग रहा? आज बिल्कुल हैप्पी लग रहा हूं। मेरे से कोई दिक्कत नहीं लग रही किसी भाई को? अच्छा दूसरे किसी भाई को पहले बता देते हैं यार। तो अब मैं हैप्पी लग रहा हूं, ठीक है?
अब मैं ले रहा हूँ क्यों क्लास में कमाल करते हो यार। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। आई फेस अ ह्यूज ट्रैफिक। बेटा अगर ट्रैफिक की हम बात करते हैं तो ट्रैफिक अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन, ये होगा इसका एट्रिब्यूट एडजेक्टिव। अनकाउंटेबल की वजह से एक जरूरत नहीं है। यू नीड टू हैव अ गुड पेशेंस, माय पेशेंस इज वेनिंग, ठीक है जी। अनकाउंटेबल नाउन ये होगा एट्रिब्यूट एडजेक्टिव। अनकाउंटेबल की वजह से एक बार बोलो हां, ठीक है जी। बोलो हां, सेकंड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बात हमें समझ में आ रही है ना। तो बेटा जी हमने सबसे पहले क्या समझा, मैं आपको सिलेबस लिखना भूल गया, रुको जरा, रुको भाई, पहले सिलेबस लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों। हम आप सभी के साथ मिलकर एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। पूरे सिलेबस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आप सभी के सामने डेफिनेशन, ठीक है जी। और डेफिनेशन के बेसिस पर इसके दो प्यारे से खूबसूरत हमें समझने हैं क्या चीज, फंक्शंस, ठीक है भाई। फंक्शंस समझने के बाद हम लोगों को समझना है एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं और इन्हीं टाइप्स के बेसिस पर इनकी अरेंजमेंट, ठीक है। और जब हम ये चीज पढ़ रहे होंगे तो इसी के बेसिस पर कुछ नाउन के हमारे डाउट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में है, लेकिन वो हमने पूछे नहीं, लेकिन हम आपके साथ मिलकर जरूर जरूर डिस्कस करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है भाई। हम इसके बारे में आपके साथ मिलकर बात करेंगे, ठीक है। नाउन के काइंड्स, उनकी अरेंजमेंट, नाउन से रिलेटेड कुछ डाउट्स, एडजेक्टिव की अरेंजमेंट हमें सीखनी है। फिर हमें समझना है क्या चीज एडजेक्टिव टाइप्स की बात, करेक्ट यूसेज के बारे में हमें समझना है, ठीक है। करेक्ट यूसेज के बारे में, ठीक है जी। बहुत सारे एडजेक्टिव्स जिनकी यूसेज को लेकर हम परेशान होंगे, वो हमें सीखना है। उसके बाद हम लोगों को आपके साथ मिलकर समझना है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये अगला स्टेप है हमारा, जो एडजेक्टिव का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है जी। और इन्हीं के बीच में मेरे दोस्तों हम लोगों को मिक्स प्रैक्टिस लेकर चलते हुए चलना है, ठीक है। इन्हीं के बीच, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे तो प्रैक्टिस होगी और आखिर में मिक्स प्रैक्टिस, ठीक है जी। बात शुरू करें भाई, है जी। वो क्लास में नहीं आवे, गोपाल वर्मा सर जब क्लास में आवे। चलिए कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस लेडीज एंड जेंटल्स। अब दोस्तों कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आओ भाई थोड़ा सा कहानी को आगे समझने का काम करेंगे। तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन को समझा, करेक्ट फंक्शन को समझा, दो तरह से फंक्शन करता है। अब हमें खेला लेके चलना है आगे और कहानी में हम आपके साथ समझेंगे कि आखिर ये जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव अपने आप में होता कितनी तरह का है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है जी। एडजेक्टिव्स के कितने प्रकार होते हैं भाई, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ अब धीरे-धीरे हमें समझना है। तो तैयार है आप सभी के सभी लोग बिल्कुल बताने के लिए? हां भाई, ओडिशा से आ रहा है मेरे बच्चों, बताओ भाई। नमस्कार मीका जी, नमस्कार दुर्गेश, बात नहीं तो मुझे काहे चिंता कर रहे हो भाई। अरे वाह जी वाह। अब दोस्तों कहानी को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है जिसका नाम है पहला टाइप, इसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या कह दिया भाई, इसे हम कहते हैं बच्चे प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है जी। अब प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव अपने आप में बेहद खूबसूरत सी बात होती है, क्योंकि इसको बनाया जाता है, निकाला जाता है, पैदा किया जाता है फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। कहां से पैदा किया जाता है दोस्तों? आप लोग इसे हम प्रॉपर नाउन से बनाने की कोशिश करते हैं। किससे बनाने की कोशिश करते हैं भाई? इसे हम प्रॉपर नाउन से बनाने की कोशिश करते हैं। अब प्रॉपर नाउन से कैसे बनते हैं दोस्तों? शुरू करें, आ जाओ भाई साहब, ठीक है। आपका दिल से स्वागत है, आप जब सिलेक्शन लेकर आपका दिल से स्वागत है, हम हमेशा आपके लिए यही मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी पढ़ाई करो दोस्तों मेरे बच्चे। आज बेटा देखो भाई, कहानी में खूबसूरती ये है कि इधर हम आपके लिए लिस्ट बना रहे हैं जिसमें प्रॉपर नाउन की लिस्ट होगी और यहां हम इन्हीं से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाएंगे जहां उसी हम लिस्ट बनाएंगे। तो आइए बच्चों करो शुरू पहली कहानी को खूबसूरत समझने के लिए, ठीक है जी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से समझने का काम करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे भाई नाम एग्जांपल लेकर चलते हैं, हम भारत में हैं, इंडिया प्रॉपर नाउन है भाई, इसे प्रॉपर एडजेक्टिव बना दिया इंडियन, ठीक है भाई। आप थोड़ा बगल में घूम आओ, फ्रांस, सर इससे हमने बना दिया क्या, फ्रेंच, ठीक है। आपकी पसंदीदा रशिया, और आपने इसे एडजेक्टिव बना दिया भाई रशियन, ठीक है सर। आपकी पसंदीदा, मैं इनके लिए बोलना चाहता था, वो बाहर निकल गया, माफ करना, मुझे जबान से निकल गई, मैं जबान टूट गई भैया, गांधीयन, ठीक है। मान लीजिए ये पसंद नहीं तो ये पसंद हो गई, टैगोर आपने बना दिया टैगोरियन, ठीक है। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पसंद करते हैं चाइना, ठीक है, हमने इसे प्रॉपर एडजेक्टिव बना दिया चाइनीज। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स खुद भी बना सकते हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा, करेक्ट है। आप बहुत सारे एग्जांपल से बना सकते हैं। अब दोस्तों इन्हीं से सवाल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इन्हीं से अगर हम सवालों की बात करते हैं तो कुछ सवाल बन जाते हैं, ठीक है फाइन, ओके। अब कुछ एग्जांपल आप सभी के सामने लिख रहा हूं, आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए भैया एग्जांपल उठा लेते हैं। मैंने आपके सामने कहा रशियास टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपके हिसाब से लिखे फ्रेजेस में से कौन सा फ्रेज सही है, बताइए जरा। कांग्रेचुलेशंस, आपकी नई बुक आ रही है, बहुत अच्छी है भाई। मैं पढ़ाई पे ध्यान दो। थैंक यू सो भाई, थैंक यू सो मच। सो मेरी क्लास में तो केवल एक ही बात है, ठीक है। और वो बात सिर्फ यही है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बस पेशेंस रखना होगा, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, हर बात आपके दिल पे नहीं लिखा तो कहना भाई, ठीक है दोस्तों। दिल्ली का क्या बनेगा, दिल्ली का बनेगा, ठीक है। अभी सारी सारी लिखी बातों को एक एक करके वेरीफाई करते चलेंगे भाई, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखा रशिया टेक्नोलॉजी। सर हम किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल यूज कर सकते हैं जब इनके साथ कोई दूसरा नाउन लिखा हुआ होता है, बोलो हां, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ, अब हमारे सामने दूसरी बात आती है, जब हमने इस रशिया के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा ही दिया है टेक्नोलॉजी के लिए, तो रशिया की ही तो टेक्नोलॉजी है ये। जब रशिया की टेक्नोलॉजी तो रशिया की स्पेसिफिक है, तो यहाँ दाल लगाने की जरूरत है नहीं, है ना। दाल लगाने की इसके साथ हमें जरूरत है नहीं, तो क्योंकि भाई इसकी वजह से पहले ही इसको स्पेसिफिक बना चुका है, तो द इसके साथ लगाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट बेटा, याद की बात समझ आ गई भाई, इजी हो गया, है ना। अब थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं। हमने ध्यान से देखा रशियन, उसके बाद लिखा है टेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब हमने क्या समझा, रशियन के साथ टेक्नोलॉजी अगर लिखा हुआ नजर आ रहा है तो ये इस टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, अपने आप एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव होने की वजह से ये अपने आप में स्पेसिफिक है भाई। मैं अगर आपको रशियन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं तो बात कहां की है, आपको रशिया की है। रशिया के अलावा तो किसी की बात नहीं कर रहा, तो रशिया अपने आप में स्पेसिफिक हो गया, यहाँ लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि अगर हम प्रॉपर एडजेक्टिव का जब जिक्र कर रहे होते हैं किसी भी नाउन के साथ, तो हमें ये बात समझ में आई कि इसके साथ दांतों बेवजह लगा देने की जरूरत है नहीं, ठीक है जी। बोलो हां, अगर हम इसके साथ एन लगा दें तो अपने इसको हम 1% के लिए मान लेंगे, ठीक हो सकता है। ये बात समझ आ गई, करेक्ट है भाई, हां ठीक है। अगर 1% के साथ एन आ जाए जिसके बारे में हम जानते नहीं थे, उसके लिए एन लगाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे क्या बैकग्राउंड की बात हम समझ में पाएंगे, हम फुफा जी से मिलेंगे, ठीक है भाई। अभी आगे हमने ध्यान से देखा तो रशियन हमने देखा, तो रशियन हमने समझ में आया कि ये तो अपने आप में पहले से ही प्रॉपर एडजेक्टिव है ना। आप जब इसकी हिंदी निकालते हो तो इसकी हिंदी निकल कर आती है आपके या की के साथ, ठीक है। तो आपका इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना फिर तो गलत हो गया, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना फिर से गलत हो गया, बात समझ आ गई बेटा। अरे बोलो तो जब इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना गलत हो गया तो इसका मतलब हमें समझ में आया यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगाने की वजह से ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा रशियंस और उसके बाद लिखा टेक्नोलॉजी। तो आप यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये समझिए ध्यान से कि सर जब सिंगुलर या प्लूरल बनाने की बात आती है, एक बार इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब सिंगुलर या प्लूरल बनाने की बात आती है तो सिंगुलर या प्लूरल बनने की इच्छा नाउन या प्रोनाउन के आधार पर ही हो सकती है। मैं कहता हूं सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, प्लूरल से सिंगुलर बनाना है, तो वो तो एस या एस जब आप जोड़ते हो ना, अब जो एस या एस जोड़ते हो तो किसके साथ, नाउन प्रोनाउन के साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन इस गलतफहमी को हटा दीजिएगा, एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, एडजेक्टिव के साथ एस या एस को जोड़कर प्लूरल नहीं बनता। ये बात समझ आ गई। अरे बोलो हां, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि किसी भी लिखे हुए एडजेक्टिव के साथ, किसी भी लिखे हुए एडजेक्टिव के साथ हम प्लूरल बनाने वाले एस या एस का यूज नहीं करते, गलत हो जाएगा, करेक्ट है भाई। अब ये भी हमें समझ में आ गया, तो इसका मतलब आखिरी बात हमारी बिल्कुल सही है, रशियन टेक्नोलॉजी बिना दांत के हम यूज कर सकते हैं, इजी हो गया, ठीक है भाई, इजी हो गया बेटा। अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और आसान तरीके से बनाएं। मैं अगर आपके सामने ये कहता हूं भाई गांधी फिलोसफी, मैं अगर आप सभी के सामने ये कहता हूं गांधी फिलोसफी, और फिर मैं अगर आप सभी के सामने इसी चीज को इस तरीके से कहता हूं गांधीयन फिलोसफी, तो आप यही कहोगे सर दोनों बातें एक ही हैं। यहाँ इन दोनों बातों में फर्क क्या है, यहाँ आपने इस लिखे हुए, यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने इस लिखे हुए गांधी जो कि अपने आप में क्या है, नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इस प्रदर्शन बताया। यहाँ पर इस हिंदी का गांधी की फिलोसफी और यहाँ गांधीयन अपने आप में प्रॉपर एडजेक्टिव है जो किसके लिए काम कर रहा है, आपको फिलोसफी के लिए काम कर रहा है। तो दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, गांधी की फिलोसफी, चाहे आप इसे एपोस्ट्रोफी नाउन के साथ लगाकर लिख लें या इसी का प्रॉपर एडजेक्टिव बनाकर लिख लें, बात समझ में आ गई, है ना। पर हर एक नाउन का प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं बनाया जा सकता, प्लीज सम, ठीक है फाइन, यहाँ पे बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आप कुछ बातें बोलनी है भाई, वो लिख रहा हूं, बात को ध्यान से पढ़कर देखिएगा बेटा। ये नाउन हमने पढ़ा है, बना बेटा ध्यान से।
चलिए अब क्वेश्चन बताते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आई सॉ अ 6 फीट स्नेक। आप इस सवाल को नाउन के दौरान पढ़ते हैं, ठीक है? जब नाउन के दौरान आपने सारी कहानी पढ़ी है तो फिर उसी खेल के बेस पर ये क्वेश्चन सुनाए जाते हैं। कैसे ध्यान से देखना। मैंने आपको कहता आई सॉ व्हाट, आपने कहा स्नेक। स्नेक का नाम क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है? तो भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से हमने स्नेक का यूज किया है। ये हमारे सामने क्या है? आपको इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का एट्रिब्यूट एडजेक्टिव है, करेक्ट है? जब एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव प्लूरल बनाने की इजाजत नहीं है, ठीक है? याद है हमने इस बात को नाउन के दौरान पढ़ा था। मेरा समझ में आ गया। हमने इस बात को नाउन के दौरान पढ़ा था। नाउन में हमने ये पढ़ी थी नाउन नंबर यूनिट नाउन जैसा बीच में सिंगुलर आता है। आज हमें इसका लॉजिक समझ आया है ना? भाई नाउन के दौरान हम लोगों ने ये पढ़ा था न्यूमेरल है, उसके बाद यूनिट है, उसके बाद हमें नोन लिखा मिलता है, ठीक है जी? तो हम इस यूनिट को सिंगुलर रखते हैं। आज हमें ये बात समझ में आई कि जो भी नाउन से ठीक पहले आया है ये सब का सब हमारे सामने एट्रिब्यूट एडजेक्टिव है और किसी भी एडजेक्टिव के साथ हम ऐसे एस जोड़कर सब बनाते नहीं, उसको प्लूरल लिखते हैं, प्लूरल बोलो। हां लॉजिक समझ में आया? किसी को हमने नाउन में रखा था, आज हमने उसे लॉजिक को समझना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। ही वांटेड 3000 रुपीस। ही वांटेड व्हाट? आपने कहा रुपीस। रुपीस क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन से ये इसका क्या होगा? एट्रिब्यूट एडजेक्टिव। एट्रिब्यूट एडजेक्टिव की वजह से इसका प्लूरल नहीं बनेगा भाई। इजी बोलो हां। चलो मेरी बात है मेरा समझ में आ गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पर शी स्पेंट 3 lakhs of rupees। आपको एक छोटी सी बात बताओ, ये हमारे सामने प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये सीधा सीधा एडजेक्टिव हमने बना दिया तो इसके साथ प्लूरल ऑफ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इसका एट्रिब्यूट एडजेक्टिव का काम होगी। मेरी बात समझ में आ गया, करेक्ट है? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ही अंडरवेंट। अंडरगो का मतलब होता है किसी प्रोसेस से निकलना। अंडरगो की सेकंड फॉर्म है अंडरवेंट। अंडरवेंट अंडरगो इसका फॉर्म है। वह किसके जरिए निकला भाई? उसके साथ क्या हुआ? सर्जरी। सर्जरी अपने में क्या है? आपको अनकाउंटेबल नाउन है। हम इसे सब लगा सकते हैं, स्पेसिफिक बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सर ये अगर इसका पहले आकर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो प्लूरल क्यों बनाएंगे हम? बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। वी फाउंड 3 आईज विटनेसेस। आपको क्या सर ये क्या बदतमीजी है? 3 की वजह से प्लूरल किसको बनाएंगे? विटनेसेस को। भाई बोलो हां। तो भाई ये बना दिया हमने प्लूरल, ठीक है? सर इस आईज को इस नाउन से पहले यूज करेंगे तो ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। भाई नॉर्मल सी बात है यार, नॉर्मल सी बात है। आईज अपने प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्या है भाई? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है? लेकिन अगर हम इसी आई किसी के नाउन के साथ यूज करेंगे तो सिंगुलर फॉर्मेट में यूज करेंगे ताकि ये एडजेक्टिव बन सके। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कोई दिक्कत थोड़ी भाई। अगले क्वेश्चन पर आओ। देयर इज एन ओल्ड शूज मेकर। गलत कह दिया आपने। आपको सर मेकर का नाम है, नाउन से पहले ये क्या है? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के लिए शूज मेकर नहीं शूज मेकर कहेंगे। अरे बोलो हां। करेक्ट बेटा, इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हां कि ना? ठीक है बेटा, मुझे समझ में आ गया। तो जो चीज़ हम लोगों ने नाउन में कहीं रखी थी, कुछ डाउट समझ रहे थे, उन चीज़ों को हमने क्लियर कर लिया कि अगर मान लीजिए लंग्स मेरे सामने लिखा हुआ है, लंग्स अगर अकेला लिखा है दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम किसी लंग को किसी नाउन के साथ लिखेंगे तो एडजेक्टिव होने की वजह से सिंगुलर हो गया। क्या दिक्कत है? बहुत ईजी बात है, लेकिन तो जो चीज़ हमने नाउन में रखी थी अब उसी को हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत तरीके से समझने का काम कर लिया। इजी हो गया, ठीक है? सेकंड हो गया। चलो बेटा, अब ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर नाउन की अगली बातें थी वो हम लोगों ने अच्छे से खूबसूरत तरीके से समझ ली, ठीक है? अब हम दूसरे टाइप के एडजेक्टिव से मुलाकात करते हैं और दूसरे टाइप का एडजेक्टिव कहलाता है क्या? आपको सर पॉसेसिव एडजेक्टिव बता रहे हो, हमें पता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव से कुछ पुरानी बात याद आई। हम लोगों ने मेरे प्यारे दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन नाम की कहानी पढ़ी थी पिछली क्लासेस में, ठीक है? पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट पढ़ी थी भाई। पर्सनल प्रोनाउन क्या पढ़ा था? आई, माई, मी, यही पढ़ा था भाई, याद है? आई, माई, मी, यही पढ़ा था भाई। इस आई के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आई हमारा सब्जेक्ट केस हो गया, ये पॉसेसिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस ऐसे ही पढ़ा था। फिर बाद में इसलिए हमें बताया कि ऐसे नहीं चलेगा भाई। हमें इसके बारे में पता चला था कि ये वो बंदा बच्चा है जो बिना नाउन के आएगा ही नहीं। मैं अगर बात करूं माई की, आर की, भाई बात करूं योर की, हिज की, हर की, इट्स की या फिर देयर की बात करूं तो ये सभी वो नमूने गंदे बच्चे थे हमारे जो बिना नाउन के यूज नहीं होते। अब आप ही मुझे बताओ भाई, नाउन से ठीक पहले अगर ये आ रहे हैं तो सारे एट्रिब्यूट एडजेक्टिव तो हैं। नाउन से पहले अगर ये आ रहे हैं तो ये सारे सारे एट्रिब्यूट एडजेक्टिव तो हैं। बताओ जरा, बात समझ आ गई भाई? ये सारे सारे एट्रिब्यूट एडजेक्टिव बिना नाउन के चलेंगे नहीं। चलो इस बात पे फटाक से 2 सवाल दे रहा हूं, बताओ ताली मिलेगी सुंदर घरवाली, ठीक है भाई? फटाक से चलेंगे। आई मेट माई एन ओल्ड फ्रेंड, शी इज द हिज शर्ट, ठीक है? वेयर इज योर एपोस्ट्रोफी एस। लगा प्रोसेस भाई, प्रोसेस लगा के चल आपको बेटा। आपकी पहले दिन की क्लास में बता दिया था कि ये एक ऐसा बैच है जो सभी एग्जाम्स को कवर करता है। अब इसी से मुझे बार-बार इसी का सवाल का जवाब देना ठीक नहीं लगता है बच्चे। ना तो चलती क्लास में बैच की प्रमोशन, ना मैं आप लोगों को बुक की प्रमोशन और ना ही मैं किसी तरीके के दिखावे में विश्वास करता। पहले दिन आपको अच्छे से बता दिया था कि सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे। अब इसी से बार-बार मुझसे यही टाइम पास करेंगे, माफ कीजिएगा मुझे पढ़ाने को प्लीज, ठीक है? बुक के बारे में पहले दिन बताया था, सारी चीज़ बता चुका हूँ, हर रोज नहीं चलेगा, ठीक है? ये बहुत प्यार सच्चे मन से पढ़ाने वाला टीचर है जो पढ़ाएगा तो सिर्फ पढ़ाएगा, ठीक है बेटा? आपका मन करता है क्वेश्चन आंसर देना है, आप दो, नहीं देना है तो बेटा अपने में लिखते चले जाओ। मैं किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, तो क्लास में पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। अब जब लिखे सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो मेरे बच्चों इन सेंटेंस में क्या समझ में आया? आई मेट माई एन ओल्ड फ्रेंड। आप कहोगे सर अगर वह मेरा दोस्त है, अगर वह एक मेरा दोस्त है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो मेरा स्पेसिफिक हो गया है। अगर वह मेरा दोस्त है तो मेरा स्पेसिफिक दोस्त है, तो मेरा हो ही रहा है तो इसके लगाने की जरूरत है ही नहीं। शी इज द हिज शर्ट है जी। आप क्या लिख रहे हो सेंटेंस, ठीक है ना? मतलब भाई शर्ट नहीं, हमें फ्रेंड लिखना था। टीचर का दिमाग बढ़ जाता है, जब यूजलेस कमेंट सामने आ जाते हैं तो टीचर बढ़ जाता है, पढ़ा के उसके दिमाग में चल रहा होता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, पढ़ाई का मन करो। आपका पढ़ने का मन करता है क्लास में आओ, अच्छे से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो। जब मैं आपकी मेहनत कर सकता हूं तो आप अपनी मेहनत क्यों नहीं कर सकते? क्या की वजह से कोई जवाब? एक टाइम पास कर रहा है, मैं बार-बार मतलब 5 बार पढ़ता हूं, मेरे दिमाग में इंग्लिश नहीं घुसती, कोई नहीं घुस सकता भाई। तुम दिमाग इंसान हो, तुम्हें चाहिए हमदर्दी, हमदर्दी नहीं है बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप चाहते हो झूठी हमदर्दी के साथ आपके साथ मैं नहीं करूंगा बेटा। समझे? आपके अंदर आगे पढ़ोगे, आपके अंदर आगे नहीं पढ़ोगे, बात खत्म। आपको टाइम पास करना, रोक नहीं सकता, आप एक लाख वाले मुझे पढ़ना पड़ता। बात कीजिए, मैं पढ़ाऊंगा, डेफिनेटली जो कंटेंट पढ़ाऊंगा सिलेक्शन इसी से होना है, फिर नहीं पढ़ने का मन करता, छोड़ दो मैं करूंगा। शी इज द हिज फ्रेंड, अब सर फ्रेंड का नाम हुआ, इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ, तो जब वह उसकी हो ही रही है फ्रेंड तो फिर भाई साहब इसमें लगाने का कोई फायदा ही नहीं, यानी इसके साथ हमें किसी तरह के आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई बेटा? बात समझ आ गई बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, वेयर इज योर एपोस्ट्रोफी एस बुक? आपको सर बुक लिखा हुआ नाउन, इससे पहले सिर्फ योर हमें चाहिए, पोजेशन की जरूरत नहीं, सब ये स्पेसिफिक बना ही चुका है तो इस की हमें जरूरत नहीं है। बात बिल्कुल सिंपल हो गई, बात बिल्कुल सिंपल हो गई, करेक्ट हो गया बेटा? अगले क्वेश्चन में लिखा आई हैव अ माइंड रेस्ट। हम लोगों ने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है गुरुजी, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है गुरुजी कि इन शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगता, इनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल यूज नहीं करते। और अगर हम इनके मेरे भाइयों की बात करें यानी कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इसका कोई होता नहीं। अगर मैं बात करूं देयर्स तो हमें पता है इनके साथ हम नाउन का प्रयोग नहीं करते, वेरी सिंपल। तो यहां पर अगर नाउन का यूज हुआ तो इस माइन की बात नहीं, हम सिर्फ माइन का लिखेंगे और माइन की वजह से स्पेसिफिक होगा तो एक की जरूरत नहीं है। इस बात क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन? मनाली, आरती, पीयूष, अनूप सभी बातें क्लियर होगी दोस्तों अच्छे से? ठीक है भाई, चलो बच्चों आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन पर हम काम करते हैं, अगले टाइप पर जब हम काम करते हैं तो इसे हम कहते हैं डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोंस्ट्रेटिव सुना लगता है ना बच्चों? डेमोंस्ट्रेटिव सुना लगता है। डेमोंस्ट्रेटिव मतलब होता है जो इशारा करे, जो पॉइंट आउट करे। इशारा है भाई, हमने डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था गुरुजी, वही तो नहीं है ये? ये पॉइंट आउट करने का काम करता है। पॉइंट आउट करने में अगर हम बात करें तो इशारा करा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, इस लिस्ट को हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। दिस है, हमने कहा दैट है, हमने कहा दीज है, हमने कहा दूज है। जब आप इन सभी की बात कर रहे हो तो क्या कहोगे? सर दिस के साथ हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, ठीक है? और इसी वजह से सिंगुलर यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? जब हमारे सामने कोई नजदीक वाली चीज है। पता समझ में आ गई? करेक्ट है? करेक्ट हो गई? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। दैट की बात करते हैं, सिंगुलर नाउन है लेकिन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और जो भी इसके दूर है, ठीक है भाई? बीस की बात करेंगे तो प्लूरल नाउन के साथ हमें चाहिए, इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ चाहिए, इसलिए ये भाई कौन से परिवार से जुड़ेगा? आपको नियर परिवार से जो नजदीक में बहुत सारी चीजें हैं। दो की बात करें तो प्लूरल नाउन के साथ लिखेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखेंगे और कौन सी चीज जो फार है मेरे को याद आ गई बात, ठीक है? इशारा करने पर किसी की तरफ भी इशारा कर सकता है भाई, इशारा करने पर किसी की तरफ इशारा कर सकता है। हो सकता है किसी इंसान की तरफ इशारा करे, हो सकता है किसी एनिमल की तरफ इशारा करे, हो सकता है किसी वस्तु की तरफ इशारा करे, हो सकता है मैं तुम्हारी तरफ इशारा करूं, पूजा तुम सिर्फ मेरी हो, मनाली तुम जहां तक कर रही हो, हिमाचल में कहा जाएगी सारे सारे पहाड़, मैं इशारा किसी की तरफ कर सकता हूं, ठीक है दोस्तों? मैं इशारा अपने शेरा की तरफ कर सकता हूं। शेरा खाना खाएगा? नहीं, ठीक है? मैं इधर ये भी बताता है खाने में बिल्कुल पड़ता है। चलो इसी बात पे 3 सवाल तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। आई डू नॉट लाइक दिस काइंड्स ऑफ नॉनसेंस। चलो आपकी तरफ फटाफट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? दूस
चलो भाई 3 सवाल आपके सामने टिकाए हैं, चलो फटाफट आंसर बनाते हैं, जल्दी आंसर फटाफट से। बेटा ये आपको याद रखना है, जिनकी तरफ इशारा आप इन शब्दों से कर रहे होते हो तो इसके साथ किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, ठीक है? बात समझ में? अगर आप इस आंसर तैयार कर रहे हो तो लिखा आई नोट लाइक दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। सर ये भी सिंगुलर है, ये सिंगुलर के साथ आ रहा है तो दिस काइंड का होगा ना, दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। दोस शर्ट, सर यहाँ लिखा दोस, प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर शर्ट करके यहाँ पर आर कर दूं, या फिर आप करोगे दोस का सिंगुलर कौन है? दोस का सिंगुलर है भाई हमारे सामने कौन है? दैट है, ठीक है ना भाई? इसका प्लूरल कौन है? ये है, इसका प्लूरल कौन है? ये है। व्हाट आर दीस बुक फॉर? सब प्लूरल है, दीस है तो बुक नहीं, बुक्स का जिक्र करना नहीं, खत्म बात समझ में आ गई भाई? हाँ ना, बात समझ में आ गई भाई? चलिए थोड़ा सा आगे आओ भाई, एक अगली कैटेगरी से मिलते हैं भाई। तो ये कैटेगरी नंबर 4, ओ माय गॉड मजाक मजाक में 4 हो गए, इसे हम कहते हैं भाई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़े थे भाई? हाँ भाई बताओ 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 फटाफट से। मैंने आपसे छोटा सा प्यारा सा सवाल पूछा, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है भाई साहब? मैंने आपकी क्लास में पिछली क्लास में 2000 रुपए बांटे थे 20 बच्चों के बीच, आपने कहा ढिंका चिका ढिंका चिका और हर एक बच्चे को क्या मिला था? 100 रुपया मिला था, क्या मिला था? 100 रुपया मिला था। तो भाई जब 100 रुपया की बात हम कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब हमको क्या समझ में आया? बेटा शिव जी हाथ जोड़ के माफ कर दो यार, नो एग्जाम क्वालीफाई होगा। पढ़ ले भाई, पढ़ ले भाई, पढ़ ले, कैसे बताऊं भाई? अपनी पढ़ाई सुनने के लिए क्यों करते हो ये हरकतें? नालायक। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जो बांट देता है, क्या भाई? जब ये बांट देने का काम करता है इसका मतलब क्या हुआ? ये एक बार में एक की ही बात करता है, क्या है भाई? हां भाई याद करते हैं, ध्यान से समझिए मेरे बच्चों। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव की बात की थी, ईच के साथ हमने बात की एवरी का फर्क नहीं याद रखेंगे आज ही हम आप सभी के साथ मिलकर आइदर को एक हमने नमस्कार लिख दिया भाई, नाइदर, ठीक है भाई? ये 4 हो गए मेरे प्यार में, ठीक है बेटा? चलो भाई आज ध्यान से समझ के काम करते हैं, ठीक है ना? जब हम इनकी बात कर रहे हैं, जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो इनकी बातों में खास बात क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का समझ लेना। अगर मैं इन्हीं के ठीक बाद वर्ब लिखने की कोशिश करूं या इन्हीं के बाद फ्लिप करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैटेगरी में जाएंगे एवरी को छोड़कर, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो बनेंगे जब इसके साथ सिंगुलर नाउन लिखा, सिंगुलर नाउन लिखा, सिंगुलर नाउन लिखा, भाई सिंगुलर नाउन लिखा। इसी वजह से इनके साथ हम हमेशा क्या लिखेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, करेक्ट हो गया भाई? अब थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करते हैं हम। तो ईच और एवरी में हम एक छोटा सा फर्क नोटिस करते हैं। ईच का हम प्रयोग करते हैं इसके लिए जब हमारे पास संख्या लगभग 2 के जैसी हो, या फिर मैं कहूं इसका और आसान तरीका बनाता हूं, इसको हम यूज करते हैं इसके लिए भाई जब हमारे सामने छोटा ग्रुप की बात कही जाए, ठीक है ना? और एवरी का हम यूज करते हैं जब हमारे सामने क्या हो? एक बड़ा ग्रुप हो। उदाहरण से समझ आएंगे, कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं एग्जांपल के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है? एग्जांपल लिख रहा हूं, दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, चलिए फटाफट से। इन दोनों सवालों में ईच या एवरी से ही आपको भरना है, ठीक है? एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त, ठीक है जी? यार अनु पागल हो गया बेटा, कैसा सब लोग क्या? अरे पढ़ लेना यार, कमाल कर दिया, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मन नहीं करता कि पढ़ाई पे ध्यान दें, बातें करने के लिए बेटा करना चाहते सारी क्लास। हद कर दी भाई आपने तो, हद है भाई। चलो भाई कुछ सवाल लिखें, सुधार हो बेटा इस आदत को। ये गंदे बच्चों की निशानी होती है, ये टीचर क्लास में पढ़ा रहा है लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, कुछ हो जाए। ईच 2 की बात करें, 2 से ज्यादा की बात करें, आइदर 2 में से 1 की बात करें, नाइदर 2 में से 1 भी नहीं की बात करें। चलिए सारे आंसर मुझे करेक्ट बनाओ। आ गया भाई, आ गया, आ गया, आ गया। अब हम प्रेस की कर रहा हूं, देखा पढ़ाई कर ले बढ़िया, नहीं तो जल्दी से तुम्हारे तुम्हारा याद दे दे है। क्वेश्चन आंसर देखना भाई, छोटे-छोटे सवाल हैं, नए-नए सवाल हैं, प्यारे-प्यारे सवाल हैं और कट करना नहीं भाई साहब। सिटीजन ऑफ इंडिया 2 से ज्यादा मतलब भारत के अगर लोगों की हम बात करें तो भारत के जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ा ग्रुप है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर एवरी को चुना। मेंबर ऑफ फैमिली सब परिवार छोटा ग्रुप है, जब छोटे ग्रुप की हम बात कर रहे होते हैं तो छोटे से ग्रुप की लेडीज एंड जेंट्स, ठीक है है ना मेरे भाइयों? आपकी अगर बात करें तो भाई परिवार का छोटा सा ग्रुप होता है और परिवार में 2 लोग लगभग 4 लोग छोटे ग्रुप की वजह से हम ईच लगा देते हैं। आइदर बुक्स, तब ध्यान से देखिए बेटा, इनके साथ नाउन लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जाओगे तो नाउन नहीं वर्ब हेल्पिंग वर्ब लिखने मिलती है। आइदर के साथ सिंगुलर कैटेगरी का शब्द चाहिए, सिंगुलर कैटेगरी की हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, करेक्ट है? करेक्ट है भाई? ठीक है? आगे देखो भाई, नीदर मेथड्स, नीदर की वजह से सिंगुलर हमें चाहिए तो मेथड को सिंगुलर किया, यहाँ पर हमने इस कर दिया। आगे सवाल लिखा है एवरी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स आर सीएस। आपको यहाँ पर जब सभी स्टूडेंट्स की बात कही गई है ना तो इस एवरी का मतलब क्या होगा? पहले तो इस एवरी की वजह से हमें ये सिंगुलर करना पड़ा, अब इस स्टूडेंट को स्पेसिफिक बनाता है एवरी, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन को हटाकर यहाँ पर हमें दैट लगाना पड़ा। दैट रिलेट सिंगुलर को कर रहा है तो सिंगुलर की वजह से आर नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे इस। जब ये अपने आप में सिंगुलर हो गया है तो रिलेटिव क्लॉज में भी सिंगुलर कहा और इस सिंगुलर के लिए वर्ब कहाँ पर है, आपको ये भी हमें क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर करना पड़ेगा। आगे सवाल को धोखा दिया होगा, हमको बोले कि हां भाई, हां भाई बात समझ आ गया ना भाई? आपके सवाल में बहुत ज्यादा दिया होगा भाई। हम्म, तो हल्के में नहीं लेना है भाई, ठीक है? हल्के में नहीं लेना है, ठीक है भाई? आ जाओ भाई, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब बेटा देखो एडजेक्टिव जो है ना भाई, एडजेक्टिव क्योंकि नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, इसलिए नाउन से कौन-कौन से एडजेक्टिव निकल कर आए हैं? नाउन से निकल कर आया है एक ही एडजेक्टिव जिसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रोनाउन से कौन-कौन से एडजेक्टिव निकल कर आए हैं? इसे प्रोनोमियल एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रोनोमियल एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? हमारा जो बच्चा टीटीटी की तैयारी कर रहा है उसके पेपर में सवाल कहीं फंस सकता है। प्रोनोमियल एडजेक्टिव होते हैं, 3 होते हैं भाई। पहला हो गया कौन सा? डेमोंस्ट्रेटिव, दूसरा हो गया डिस्क्रिप्टिव और तीसरा कौन सा हो गया भाई? पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है बेटा? करेक्ट भाई? करेक्ट भाई? सेट हो गया बेटा? ओके आगे भाई, ठीक है? तो एडजेक्टिव हमारे दो हिस्सों में फिलहाल बढ़े हैं। अब जो एडजेक्टिव हमारे सामने आ रहे हैं वो सारे डेट्रिमेंटल एडजेक्टिव के परिवार से आएंगे, ठीक है ना जी? अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बाद ये सारे डेट्रिमेंटल एडजेक्टिव के परिवार से आएंगे। आ जाओ भाई, इसे हम कहते हैं क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी जानकारी हमें देगा भाइयों, क्वालिटी की एडजेक्टिव कौन सा देगा भाई? क्वालिटी की जानकारी हमें देगा, ठीक है भाई? बताइए तुमको, ए भाऊ, बता दे तुमको, हैं?
बताई देते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम तुमको बताई देते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हम तुमको बताई देते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, सब बताएगा, काहे नहीं बताएगा भाई। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसको पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट काइंड ऑफ के सवाल से पूछा जा सकता है। हिंदी अगर हम कहें तो किस प्रकार का, ठीक है जी, या फिर इसका हिंदी में हम निकालें तो कैसा, ठीक है। कैसा ये इश्क है, गजब सा इश्क है, ठीक है भाई, है ना, आप समझ आ गई, ठीक है बेटा। नेहा ये यूट्यूब की क्लास में यूट्यूब पर लिखा हुआ चीजें, ठीक है, वो कल लिख होगा इस क्लास में, तो होगा पढ़ाई का होगा, ठीक है भाई। तो जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं एक खूबसूरत से, इसे हम कहते हैं ओ एस एस ए, उसके बाद हम लिखने का काम किया सी ई एन एन। आपको ये लिख दिया है, आपको सब लिख दिया है, हम समझ लिखा है, हम तुमको बताते हैं भाई। अब एक एक करके सारे चीज फुल हमारे साथ लिखे हुए हैं सब। ओ का मतलब हमें समझ में आता है ओपिनियन, ओ का मतलब समझ में आता है ओपिनियन, एस का मतलब समझ में आया साइज, इस का मतलब समझ में आया शेप, इस ए का मतलब समझ में आया एज, कैसे समझ में आया एज, ठीक है बेटा। फाइन, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या है हमारे सामने, कलर। इस ई का मतलब हमें समझ में आया क्या चीज, इमोशन। इस एन का मतलब हमें क्या समझ में आया, नेशनलिटी, ठीक है। यहाँ एन नहीं लिखना है भाई, यहाँ लिखना है आपको क्या चीज, फुल फॉर्म लिखने के ध्यान से। एम का मतलब क्या होगा, मटेरियल। और इसी का मतलब क्या समझ में आया, इसकी थोड़ा दूर लिखेंगे भाई, ये अरेंजमेंट पेपर में पूछी जाती है भाई, आपको अभी से बताया था अरेंजमेंट। और इसी का मतलब हमसे पूछा है क्या भाई, पर्पस, ठीक है। इससे पहले जितने भी हमारे एडजेक्टिव्स हमने जो पढ़े हैं, इससे पहले जो भी हमने एडजेक्टिव्स पढ़े हैं वो सारे इससे पहले आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। जिसमें आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो इससे पहले आ जाएगा बेटा, ठीक है। वो सारे आपको चुपचाप से पहले ही लिखा देंगे, इनके बाद नहीं लिखना है किसी को भी, ठीक है भाई, ओके, है ना। अगर यहाँ आर्टिकल एन का बाद में लिखना है तो हम इससे पहले लिखा देंगे, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं भाई, मैं आपके सामने एग्जांपल लिख दूं, मैं आपके सामने एग्जांपल लिख दूं बेटा, बेटा हमको क्लास में हटा दीजिएगा, इसको कमेंट में खेलना है, इसको कमेंट करवाने के लिए इसने क्लास ज्वाइन की है, इसको निकाल दो बेटा क्लास से, ठीक है। चलिए तीन सवाल आपके सामने लिखे हैं, तीनों को पहले आप ठीक कर दिखाएंगे फटाफट से। बता के दिखाओ भाई, भैया खूबसूरत सवाल आपके सामने है। हाँ जी बेटा, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता। बेटा सीरियसली सब यूट्यूब पे यूट्यूब पे दिखा देते। शाबाश। आप इन सवालों को ठीक करना चाहेंगे तो नेहा है एक, क्या है, गर्ल है, इस गर्ल के हिसाब से एक हम देखें सही है। अब इनकी अरेंजमेंट हम देखेंगे, सबसे पहले ओपिनियन क्या है हमारा, हमें वो देखना है सुंदर की, उसके बाद हम बताएंगे उस इंसान की साइज के बारे में, टॉल है, उसके बाद हम बताने का काम करेंगे यंग को देखते हैं कि उस इंसान की एज है, यंग तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर लिखेंगे जाएंगे। इसका आंसर हम कैसे बोलेंगे बेटा, कई आंसर हम कैसे बोलेंगे, बताओ कल गरिमा दीक्षा नेहा शैली ऋतिक, बताओ बेटा। आप नेहा इज अ ब्यूटीफुल टॉल यंग जैपनीज गर्ल। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, वह रखता है, क्या रखता है भाई, आपने आंसर कोट, कोट में क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए आना चाहिए, ए आने से पहले डिसीजन लेना पड़ेगा, कौन कहां आएगा। ओपिनियन पर आ जाओ सबसे पहले, कहीं ओपिनियन हमारे पास है नहीं है, ओपिनियन को थोड़ा साइज पर आ जाओ, कहीं साइज है आपको सर नहीं है, शेप है नहीं है, तो शेप के बाद एज की बात करते हैं तो एज हमारे सामने यही है, सबसे पहले आ गया, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इस हिज को पॉजेसिव को पहले लिखना पड़ेगा, यानी इसको हम पहले लिखेंगे, इसको दूसरे पे लिखेंगे। जब इसको हमने पहले लिख लिया तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। हिज की स्पेसिफिक हो गया है, ही हैज हिज ओल्ड, और उसके बाद आपने क्या लिखा, मटेरियल, नंबर 3 पर मटेरियल का रेन बता रहा है, पर्पस भाई 22 वाला है ना, तो लिखेंगे ही हैज हिज ओल्ड लेदर रेनकोट, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर बेटा कहता है रणवीर सिंह इज हेल्दी हैप्पी टॉल एक्टर, एक्टर नाम क्या है आपको, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यकीनन ए लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। अब हम क्या लगाएंगे सबसे पहले, ओपिनियन, ओपिनियन हमारा क्या है सर, हेल्दी ओपिनियन है, देख के उसे लगता है ओपिनियन हेल्दी है। इसके बाद हमारे सामने साइज आ जाएगा, नंबर 2 पर हैप्पी क्या है, इमोशन को बता रहा है, नंबर 3 पर क्या कहोगे, रणवीर सिंह इज अ हेल्दी टॉल हैप्पी एक्टर, करेक्ट होगा भाई। आगे सवाल पर काम करते हैं, मैन मिला किससे, आप कहोगे मैन से, मैन के हिसाब से ए ठीक आ रहा है। अब हम देखेंगे क्या लिखेंगे, ओपिनियन, ओपिनियन से रिलेटेड इनमें से कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, साइज कोई भी नहीं है, शेप कोई भी नहीं है, एज सबसे पहले लिखेंगे, ये एज आ गई 26 साल का है वो इंसान, ठीक है, ये एज आ गई। उसके बाद क्या लिखोगे, नंबर 2 पर सकल लिखोगे, अमेरिकन ओरिजिन है, नेशनलिटी है, नंबर 3 पर बात करो, करेक्ट होगा भाई। ये अरेंजमेंट से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, करेक्ट होगा बेटा। अपीयरेंस और ओपिनियन एक ही होते हैं क्या, अपीयरेंस और ओपिनियन लगभग एक ही होते हैं, जिसको देखकर आपका ओपिनियन जनरेट होता है, नेचुरली आप उसकी शक्ल हूबहू देखोगे, अंदर उसके हाल को देखोगे, उसकी क्या मतलब बताओगे। हां भाई, यहां पे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ए चिंटू पापा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। आओ नंबर 6 पे चलते हैं भाई, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। संख्या को बताने वाले क्लास में लगाते हैं भाई, संख्या को बताने वाले क्लास में लगाते हैं भाई। जब संख्या की हम बात कर रहे हैं तो बेटा संख्या हमें जवाब देती है किससे बेटा, संख्या हमें जवाब देती है हाउ मेनी से। अरे बोलो हाँ, मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई मजा आ रहा है, थैंक यू आपके भाई दीक्षा ऋतिक, हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सेट है सारे भाई। मैन होगा क्यों होगा मैन, बताओ मैन क्यों होगा, मैन विल बी मैन, वो इंसान है कौन, इंसान ही तो है, आप बात कर ललन भाई, ठीक है भाई। तो बेटा इस परिवार से हम सबसे पहले मुलाकात करेंगे, किसके साथ भाई, सबसे पहले हम मुलाकात करेंगे जब हमारे सामने डेफिनेट नंबर आए। डेफिनेट का मतलब क्या होगा भाई, डेफिनेट का मतलब होगा जब हमारे सामने जो संख्या है वो निश्चित है, संख्या क्या है दोस्तों, निश्चित है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं, नहीं नहीं अब ध्यान से देखेंगे, संख्या निश्चित है तो संख्या निश्चित होती है, तो इसको बताने के लिए हमें तीन प्यारे सुंदर सुंदर शब्दों की बात करनी पड़ती है। सबसे पहले होगा हमारे सामने कार्डिनल, दूसरा होगा भाई हमारे सामने कौन सा, ऑर्डिनल, और तीसरा होगा भाई हमारे सामने मल्टीप्लिकेटिव। बेटा हम कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो भाई, तीसरा होगा हमारे सामने मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है भाई, ठीक है। अब बताओ भाई यहाँ थोड़ी सी कहानी को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। कार्डिनल क्या होता है भाई, कार्डिनल का मतलब होता है जो संख्या को बताने वाला काम करे। संख्या क्या होगी भाई, 1 2 3, मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई आपके कितने दोस्त हैं, आप गिनती करके बता सकते हैं, मेरे 5 दोस्त हैं, संख्या बता दी, बात खत्म। ऑर्डिनल हमें जानकारी देता है किसी क्रम की, क्रम का मतलब क्या होता है, आप क्रम बताने की कोशिश करेंगे फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से एक्सेट्रा। सब मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है जब आप किसी गुणात्मक संख्या बताते हो, जैसे अगर आप कहें सिंगल है, डबल है, आप कुछ कलाकार है जो ट्रिपल भी है ना भाई साहब, हमारे आकाश साहब ट्रिपल है भाई साहब, सब बता दिया बेटा सबको, ठीक है भाई, बात समझ आ गई, ओके कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आ गई। गुरु माता कुछ मुझे बुलाती हैं क्या, घर भाई हमें आ जाओ भाई, इसी बात तीन सवाल के सामने पेश खिदमत है मेरे प्यारे शिकारियों, तीन सवाल पर ध्यान देंगे, ठीक है आ जाओ। क्वेश्चन का ध्यान से देखने की कोशिश करना, सवाल को ध्यान से देखना, अरेंजमेंट आपके सामने आएंगे, कंफ्यूज करेंगे, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना है। तीन सवाल सभी के सामने लेडीज एंड जेंटलमैन, तीनों के तीनों लिखे सवाल को बड़े ध्यान से समझो, कौन सा आपके सामने समझ लगा, उसके बाद में कौन सा आपको समझना, तीन क्वेश्चन है जरा ना फटाफट से। ट्रिपल का मतलब होता है टिकड़ी, तीन गुना,
सामने जो अरेंजमेंट दी जाती है तो अरेंजमेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। पहली बात, आर्टिकल ए या एम के साथ हम इस जो लिखे हुए कार्डिनल है इनका प्रयोग कर सकते हैं अगर इनके साथ नाम लिखा हुआ उदाहरण के लिए मैंने कहा दिस इज अ 2 रूम सेट फॉर यू। आपके लिए मैंने 2 रूम सेट बुक किया है, आप अपनी पत्नी के साथ या पति पत्नी आप दोनों आ सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात आती है हमारे सामने क्या भाई, दूसरी बात आती है आर्टिकल द हम ऑर्डिनल के साथ यूज करते हैं जब इसके साथ नाउन लिखा हुआ हो, उदाहरण के साथ देखने की कोशिश करना, जैसे मैंने आपके सामने कहा द सेकंड प्राइज, ठीक है भाई। ओके, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब हमें स्पेसिफिक के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज किया ही जाता है। फिर आप कहोगे सर अगर ये तीनों एक साथ आ जाए तो तीनों में एक साथ दिक्कत नहीं मानना है, ऑर्डिनल कार्डिनल नाउन लगा दीजिएगा, अगर मल्टीप्लिकेटिव भी इनके साथ आ जाए तो ऑर्डिनल कार्डिनल मल्टीप्लिकेटिव उसके बाद नाउन लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो आज पहले सवाल पर नाउन के साथ ऑर्डिनल है द कार्डिनल भाई। दूसरा बात है आई रिजर्व द 3 फर्स्ट रोज फॉर अस, भाई स्टेज है हमारे सामने, ये हमारे सामने एक स्टेज है भाई साहब, ये पहली दूसरी तीसरी रोज है, मैंने रिजर्व कर लिया आपके लिए पहली जो 3 रोज हैं, तो इसको कैसे बताया जाएगा, आप इसको सबसे पहले द लिखने की वजह से लिखेंगे पहले फर्स्ट और उसके बाद लिखेंगे 3 और उसके बाद लिखेंगे रोज फॉर अस, ठीक है। यानी जो इनकी अरेंजमेंट है वो पहले और बाद में आपको लिखनी पड़ेगी, करेक्ट है बाबू, करेक्ट है भाई बेटा। 1 5 6 सारे सारे हमारे इसमें एडवर्स में आते हैं बेटा, ठीक है। देन नोटिस द टू फर्स्ट डबल वर्सेस, आप क्या लिखोगे यहां पर सबसे पहले द की वजह से सबसे पहले ऑर्डिनल, उसके बाद लिखोगे कार्डिनल और उसके बाद लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव, दैट्स इट, ओके गाइस, ठीक है भाई। तो ये तो डेफिनेट परिवार की कहानी थी। अब थोड़ा मान लो संख्या इंडेफिनिट हो जाए, इंडेफिनिट न्यूमेरल के लिए तो हमें बात कही जाए, तो इंडेफिनिट न्यूमेरल के लिए हमारे सामने शब्द आते हैं क्या, सम, मेनी, फ्यू, मेनी, अनदर एक्सेट्रा, ठीक है जी। इन सभी का जो यूज होगा बच्चों, इन सभी का जो यूज है हम आपके साथ जब पढ़ेंगे ना अगला स्टेप यानी करेक्ट यूसेज, वहां इन्हीं को हमें डिटेल में आपके साथ समझना है। हम जब वहां पढ़ेंगे ना इन्हीं के साथ डिटेल आगे आपके साथ लेकर चलेंगे, तब तक के लिए टेंशन नहीं लेना है भाई, इन डिटेल में समझेंगे। दो एग्जांपल लेता हूं जिसमें आप सभी के सामने लिखा आई हैव सम बुक्स फॉर यू, क्या बता सकते हैं मैं कितनी बुक्स की बात कर रहा हूं, है ना, क्या बता सकते हैं कितनी बुक्स की बात कर रहा हूं। या फिर मैं कहूं मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, आप अपने किसी भी दोस्त या दोस्त का नाम लिखकर लिख सकते हैं हैज मेनी फ्रेंड्स, क्या बता सकते हैं कितने दोस्तों की बात की जा रही है, तो आपको जहां तो संख्या नहीं पता चल रही है आती है अनकाउंटेबल नहीं है बेटा, ठीक है। इन सभी के साथ हम काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करेंगे मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है यहां तक प्यार अच्छे से आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है जी। देखो भाई हमें क्या क्या पढ़ना है, ये आप सभी के सामने आज मैंने डिस्कशन शुरू किया है, लेडीज एंड जेंटलमैन। एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी है, दो फंक्शन हमने पढ़ लिए हैं, टाइम्स पढ़ते पढ़ते अरेंजमेंट का सवाल सामने आ गया है, नाउन से रिलेटेड डाउट हम खेलना शुरू कर दिए हैं, अभी एडजेक्टिव टाइप्स और भी जिसमें छोटी छोटी गुफ्तगू हमारी चली भाई, अच्छा समझना बेटा। फाइन, करेक्ट यूसेज का स्टेप हमारा आगे चलेगा, उसके बाद फिर चीजें चलती जाएंगी और हर एक तरह के एडजेक्टिव की जो भी बात हम पढ़ेंगे उसकी साथ साथ आपके मिलकर प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, जितना गहराई तक जा सकता है आप लिख जाएंगे। अगर कोई इस गहराई के गोते में डूब गया तो समझ लेना बेटा डूब गया मेरे प्यार में, कॉन्सेप्ट उसके साथ प्रैक्टिस करते चले जाएंगे भाई। खूबसूरत नोट्स बनाना, ऐसे ही रंग बिरंगे नोट्स बनाना अपने सुंदर सुंदर हाथों से, ठीक है बच्चों। और बेटा थियरी वाइज चीजों को अच्छे से पढ़ोगे, फिर प्रैक्टिस जब हम करेंगे वीडियो कंप्लीट करने के बाद करेंगे तब उसके बाद और भी ज्यादा मजा आएगा। यहां से हमारे प्यार की 3 लाइनें हमने रोकी हैं, कहानी लिखने के लिए क्लास में बाहर में टेक केयर खुशी मनाली आती शैली सुनील, ठीक है भाई। तो कुछ ना बेटा कोई भी टेंशन नहीं लेगा, ठीक है। लाइव क्लास पढ़नी होती है, ठीक है। लाइव क्लास में मजाक करके डांट दिया जाता है, किसी को खिला दिया जाता है, अभी देखो तुम्हारे सामने गलती हो, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, अब अभी मेरे हाथ में क्या है देखो, दिख रहा है भाई मेरे हाथ में आगे चिपकली पूछ, ठीक है। बाय बाय।